नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव और मैं हूं विनोद कुमार गुप्ता। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है और इस समय हम पहुंचे हैं सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत विधानसभा सिकंदरपुर के उचराव गांव में, जहां पर अभी पूर्व मंत्री राजधारी सिंह जी अभी अपना मतदान करके लौटे हैं। हम इनसे मिलेंगे और अभी इनसे हम बात करेंगे आज इस महापर्व के बारे में। मंत्री जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मतदान में सुबह हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लोकतंत्र के महापर्व पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह लोकतंत्र का महापर्व है और आम जनता, सारे देश के नागरिक एक समान है। हमारे संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है और लोगों में कितना उत्साह है। मोदी और योगी जी के जो कार्य रहे हैं जी और जो उनकी उपलब्धियां हैं, और विशेष करके ग्रामीण अंचल में किसान, गांव की महिलाएं और गरीब लोग, जो उनको तमाम सुविधाएं मिली हैं, आज बड़े उत्साह के साथ मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारी संख्या में हर मतदान केंद्रों पर। मंत्री जी, आपने जैसे बताया लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस बार जो मतदान हो रहा है वो किस मुद्दे पर हो रहा है? देखिए, वो राष्ट्र के मुद्दे पर हो रहा है और हर आदमी को यह है कि भाई मोदी के अलावा हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है जी। और चुनाव प्रचार 2 महीने 2.5 महीने से हो रहा है। विपक्ष के सारे नेता आज तक मोदी के और कोई विकल्प नहीं दे पाए, किसी नेता को जी। तो जनता समझ रही है कि भाई ये लोग बिना दूल्हे की बारात लेकर के घूम रहे हैं। और हम लोग गाँव से आते हैं, बिना दूल्हे की बारात को कोई अपने दरवाजे पर बैठने नहीं देता है, एक गिलास पानी नहीं पिलाता। मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति अभी इस समय है? जैसे अभी आपने मतदान किया, वहां पर काफी लोगों से आप मिले भी, वहां पर आम प्रतिक्रिया भी आपने देखी होगी लोगों की, तो क्या लगता है आपको? देखिए, लोगों में बड़ी खुशी है और विशेष करके हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ की महिलाएं काफी उत्साहित हैं। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि मोदी जी के प्रति जो महिलाएं हैं, क्योंकि कहती साहब हमको तो सारा मलिकाना हक दिया जी। राशन कार्ड में मुझको मुखिया बनाया, आवास में हमको मुखिया बनाया, शौचालय की सुविधा हमको मुखिया बनाया, गैस का सिलेंडर दिया उसमें हमको मुखिया बनाया जी। यानी जो औरतें, जो महिलाएं उपेक्षित थी समाज में, मोदी जी के शासन में महसूस कर रही हैं कि मेरा मान सम्मान बढ़ा है, मुझको मालिकाना हक मिला है और मोदी जी ने हमको प्राथमिकता दी है जी। और मंत्री जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि योगी और मोदी जो फैक्टर है वो तो है ही है, उसके साथ साथ हमने देखा कि अभी बीते दिनों चुनाव प्रचार के दौरान कई जगहों पर, अलग अलग अन्य स्थानों पर भाजपा प्रत्याशी का विरोध भी हुआ, तो इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आम कार्यकर्ता की तरफ से विरोध नहीं है, कुछ जो है वेस्टेड जो राजनीति के लोग, ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं और विशेष करके जिनको संगठन की जिम्मेदारी हमारे क्षेत्र में दी गई है जी, तो उन लोगों की तरफ से जहाँ था छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसका जनता में, कार्यकर्ताओं में, हमारे नीचे के मताधिकारों को कोई असर नहीं। मंत्री जी, आज ये चुनाव के महापर्व के लिए आज विशेष दिन है। इस दिन पर आप आम जनता से, आम लोगों से अगर आपकी कोई अपील हो तो प्लीज हमें बताएं। मेरी यही अपील है आम जनता से कि यह अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है राजा चुनने का, अपना अगुआ चुनने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का। जो साथी मतदान नहीं कर पाए हैं वो सारे लोग, और काम बाद में होगा, जा करके मतदान करें, फिर बाकी अपना काम करेंगे और देश को एक अच्छा नेतृत्व दें जिससे कि देश हमारा आगे बढ़े, हमारा देश समृद्धशाली हो, शक्तिशाली हो। और यह काम मात्र नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में संभव है। बाकी दूसरे नेतृत्व को दिखाई नहीं दे रहा अपने देश में विपक्ष की तरफ से। इसलिए मैं ही अपील करूंगा कि आप लोग जाइए और कमल के बटन को दबाइए और मोदी जी के नेतृत्व को और ताकत दीजिए, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। दुनिया के विश्व पटल पर जो है हमारा विश्व गुरु का जो पहले स्थान था, पुनः हम उसको जो है स्थापित करें भारत को। यही मेरी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आप सब धन्यवाद बहुत।